मानव शरीर के अंग जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। वहीं क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुंह में इस अक्ल वाली दांत का क्या रोल है? क्या सच में इसका कनेक्शन हमारी अक्ल से है? क्यों सोच में पड़ गए ना? अरे जनाब, ये तो हमने आपको अभी सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट के बारे में बताया तो आप गहरी चिंतन में चले गए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे तो अभी और भी अंग हैं जिनकी जरूरत तो हमें पड़ती नहीं, बल्कि ये कभी कभी हमें दर्द जरूर देते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा वीडियो जो इंटरटेनिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंसान के शरीर में मौजूद उन अंगों के बारे में जिनकी जरूरत हमें है ही नहीं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अपेंडिक्स की। ये तो हम सब जानते ही हैं कि खाना पचाने के लिए इंसान को आंतों की जरूरत होती है। इसके लिए हमारी बॉडी में छोटी आंत और बड़ी आंत तो होती ही है, लेकिन इन दोनों आंतों के बीच एक ऐसा अंग भी होता है जो किसी काम का नहीं है, और वो है अपेंडिक्स। हालांकि अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है, लेकिन वो परेशानियां तो बड़ी बड़ी खड़ी कर सकता है। आपने भी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन या पथरी जैसी समस्याओं के बारे में सुना होगा, तो ये वही तो है। दरअसल इसे डॉक्टरी भाषा में अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसका एक सिरा खुला और दूसरा बंद होता है। कई बार खाने का कोई हिस्सा इसमें फंसकर सड़ने लगता है और जिसकी वजह से यहाँ इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है। और अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा दिन तक रहा तो अपेंडिक्स फट सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। कई केसेस में डॉक्टरों को अपेंडिक्स पेशेंट की बॉडी से अपेंडिक्स को निकालना भी पड़ जाता है। शायद ये जानकारी आपको चौंका सकती है कि अंटार्कटिका के एक गांव विलास लास एस्ट्रेलास में लंबे समय तक रहने वालों के लिए ये शर्त होती है कि उन्हें अपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना होगा। यानी जब तक वो अपने बॉडी से अपेंडिक्स निकलवाएंगे नहीं, उन्हें गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। तो समझ गए ना कि ये अपेंडिक्स मानव शरीर के लिए कितना गैर जरूरी है। टॉन्सिल्स का दर्द कैसा होता है, शायद आप भी इससे वाकिफ होंगे। टॉन्सिल्स बढ़ा नहीं कि गले में दर्द, कान में सूजन, खाने पीने में परेशानी जैसी कई प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और इसे ठीक करने के लिए हम क्या क्या उपाय नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है, ये हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो अगर हमारी बॉडी में ना भी हो तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तभी तो कई बार टॉन्सिल्स लगातार बढ़ने पर डॉक्टर इस अंग को सर्जरी करके निकलवाने की सलाह देते हैं। ये हमारे मुंह के अंदर सबसे कोने में पाया जाने वाला केवल मांस का एक टुकड़ा है, जिसका बोलने, सुनने या किसी भी फंक्शन में कोई रोल नहीं है। लेकिन कई बार इसकी वजह से मुंह में इन्फेक्शन और गले कान में सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्ल की दांत, जिसे अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ भी कहते हैं, लोगों में 17 से 25 साल की उम्र में अक्ल दांत आता है, जो मुंह में किसी भी तरह से काम का नहीं होता। उल्टा जब ये आता है तो इंसान को काफी दर्द होता है। कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के समय में कच्चे फल या मांस को चबाने में ये बहुत काम आता होगा, लेकिन अब ये एक तरह से हमारी बॉडी का गैर जरूरी हिस्सा है। आप ही जरा चबा कर देखिए, क्या आपका खाना अक्ल की दांत तक पहुंचता है? नहीं ना। तो फिर इसकी वजह से इतना दर्द भला क्यों झेलना? कई बार तो कई लोगों के जबड़ों में पर्याप्त जगह न होने की वजह से इस दांत के आने में इतना दर्द होता है कि डॉक्टर के पास तक जाने की नौबत आ जाती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस दांत का अक्ल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब अक्ल की दांत आए तभी लोगों को अक्ल आती है। दरअसल ये दांत उस उम्र में आती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ये तो क्लियर है ना कि अब बड़े हो रहे हैं तो अक्ल भी आ ही गई है। कान की मांसपेशियां, ये भी हमारे लिए गैर जरूरी है। ये वो मसल्स हैं जो हमारे कानों के चारों ओर होती हैं। ये मांसपेशियां जानवरों में भी पाई जाती है और जानवर इसकी मदद से ही कानों को हिला डुलाकर दूर की आवाज सुन पाते हैं। साथ ही ये उनके लिए अपनी बातों और अपनी संवेदनाओं को जताने का जरिया भी है। लेकिन इंसानों में ये मांसपेशियां कोई काम नहीं करती हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने कानों को हिला नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मांसपेशियों की मदद से अपने कानों को हिला सकते हैं, लेकिन उनमें भी ये मसल्स किसी काम के नहीं होते। गूज बम्स यानी रोंगटे। अब आपको जब ठंड लगती है या फिर आपको जब डर लगता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। दरअसल हमारे शरीर में कई तरह के मसल्स हैं, लेकिन गूजबम्स सबसे छोटे मसल्स में से एक हैं, क्योंकि ये एरेक्टर पिली मसल्स से जुड़े होते हैं। इसलिए हमें ठंड लगने या डर लगने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
यानी कि मनुष्य के शरीर में ये मसल्स अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य के लिए ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं ही है। कहते हैं कि जब मनुष्यों का जैविक विकास नहीं हुआ था तब उनके शरीर में अभी के कंपेयर में ज्यादा बाल थे, जो उनकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। टेल बोन, अब जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि पूंछ की हड्डी ये ह्यूमन बॉडी में रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। इसी की वजह से ये माना जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्यों का विकास हुआ, पूंछ भी इंसानों के साथ नहीं रही, लेकिन टेल बोन अब भी इंसानों के शरीर में पाया जाता है, और अब ये टेल बोन इंसानों के किसी काम का नहीं है। नेत्र झिल्ली, जिसे आई मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये आंखों पर झिल्ली नुमा एक परत होती है। नेत्र झिल्ली मछलियों को पानी में तैरने की मदद करती हैं। बिल्लियों और चिड़ियों के लिए भी ये झिल्ली जरूरी है, लेकिन यकीन मानिए मनुष्यों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंसान बिना इस झिल्ली के भी दुनिया देख सकता है। वेल फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदी पैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।